हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक स्कैम था हाई बॉक्स के नाम से, जिसको मैंने एक्सपोज किया था। उसके बाद से अरेस्ट की कार्रवाई हुई और तमाम सारी कार्रवाइयां चल रही हैं, पूछताछ चल रही है। और यहाँ पर बताया गया कि 18 करोड़ रुपए जो है वो उनके अकाउंट से रिकवर किए गए हैं। और अब कवायद ये चल रही है कि ये 18 करोड़ रुपए कैसे किसको दिए जाए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल हमेशा रहता है, जब भी मैं लाइव आता हूँ या टेलीग्राम ग्रुप में भी कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि कैसे हमारे पैसे आएंगे। और कई सारे लोग इसमें परेशान भी चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, स्कैम होने के बाद पैसों की रिकवरी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कई बार आपने कम रकम लगाई होती है जो आपके लिए मायने रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आपको बताता हूं मैं कि पिछले काफी दिनों से मैं कई लोगों से बात कर रहा हूं। मैं डीसीपी सर से भी मिलकर आया था, आईएफएसओ में हेमंत सर से भी मिलकर के आया। इनफैक्ट आज ही मैं उनसे मिलकर के आया था। पिछले हफ्ते भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो इस मुद्दे पर डिटेल में बात हुई। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या बात हुई थी। पहले इसको समझते हैं कि जिन लोगों के रिफंड आए हैं अभी तक उनका क्या स्टेटस है। तो दरअसल हुआ क्या कि कुछ लोगों की पेमेंट आई, उन लोगों ने ऐसा बताया कि हमारी पेमेंट आई है। अब वो पेमेंट कहाँ से आई है? ईज बस से आई है। याद रखना, ईज बस एक पेमेंट गेटवे है। उस पेमेंट गेटवे ने कुछ समय का पैसा होल्ड किया हुआ था अपने पास में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, कोई पेमेंट गेटवे किस तरह से काम करता है? कोई वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट में पेमेंट की, एज ए जो भी आप क्लाइंट हैं आपने पेमेंट की, पेमेंट जाती है उनके पेमेंट गेटवे के अकाउंट में। फिर वहां से वो लोग एक साथ जो भी पेमेंट इकट्ठा होती है वो रिलीज कर देते हैं इनके अकाउंट में, जो भी मर्चेंट का अकाउंट होता है, यानी कि हाई बॉक्स के अकाउंट में। तो ऐसा हुआ था कि आखिरी में जब हाई बॉक्स का ईज बस का अकाउंट सस्पेंड हुआ था, उस समय इनके 3 से 4 दिन की पेमेंट वहां पर अटकी हुई थी, जो कि 3.25 करोड़ रुपए के आसपास थी। ऐसी मेरी मोटी मोटी जानकारी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने डायरेक्टली ईज बस के पास पहुंचना शुरू कर दिया, साइबर कंप्लेंट कर दी। फिर साइबर कंप्लेंट करने के बाद कुछ कंप्लेंट ईज बस के पास गई, तो ईज बस ने कुछ पैसे रिलीज कर दिए हैं कुछ लोगों के अकाउंट में, जो कि गाये बगाए कुछ लोग बताते रहते हैं, मेरा इतना आ गया, मेरा इतना आ गया, मेरा इतना आ गया। तो वो जो पैसे आए हैं वो ईज बस से आए हैं साइबर कंप्लेंट के बाद। देखो, देश के लगभग हर राज्य में हाई बॉक्स की कंप्लेंट दर्ज है। अब जब पुलिस जो है वो ईज बस के पास कंप्लेंट भेजती है कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है, ये इनकी पेमेंट आपके थ्रू आई थी, जो ट्रेस किया गया क्योंकि पेमेंट की स्क्रीनशॉट में ईज बस का नाम है। तो वहां पर ईज बस ने इस दबाव में, क्योंकि इनके पास पेमेंट है, उन्होंने होल्ड कर रखी है, तो उन्होंने कुछ पैसे वापस किए हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब ये मत बोलना कि कितने पैसे बचे हैं, कितने वापस किए हैं, ईज बस मुझे नहीं बताने आएगा। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं, मेरी जानकारी में नहीं है कि कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे बचे हैं। लेकिन जितने लोगों को भी आए हैं शुरुआती दौर में, मेरी जानकारी के हिसाब से, जो मैंने लोगों से पूछताछ की है, वो यही है कि ईज बस से पेमेंट आया है। दूसरे तरीके के कुछ पेमेंट्स आई हैं जिसमें कि कोर्ट ऑर्डर के थ्रू लोगों ने पैसे लिए हैं। कुछ लोगों ने बाकायदा कोर्ट के थ्रू चैलेंज किया था, जिनका अमाउंट होल्ड हुआ, उसमें से कुछ परसेंटेज किसी का लौटा, किसी का नहीं लौटा। देखो, यहाँ पर एक बात समझ लेना कि पुलिस पैसों की रिकवरी नहीं कराती है, पैसों की रिकवरी कोर्ट कराती है। और यही एक समस्या हर स्कैम में आती है, चाहे वो प्रीपेड टास्क स्कैम हो, कोई भी स्कैम हो। हर स्कैम में ये समस्या आती है कि भैया पैसों की रिकवरी कैसे होगी। तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस जो है खाते फ्रीज करती है, पुलिस एफआईआर करती है, पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, पुलिस सारा मोडस ऑपरेंडी सब एक्सपोज, सब कुछ करती है पुलिस। और उसके बाद कोर्ट के हवाले कर दिया जाता है चीजों को कि भाई कोर्ट ये बोलेगी कि ठीक है, कोर्ट ने पुलिस की जांच देखी, कोर्ट को लगता है आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट ये बोलेगा कि हाँ ये पैसा इसको इसको दिया जाए। क्योंकि क्या होता है, अब मान लीजिए 18 करोड़ रुपए फीस है, लेकिन यहाँ पर देनदारी मान लीजिए 25 करोड़ की है, तो किसको कैसे दिया जाएगा ये कौन निर्धारित करेगा? पुलिस निर्धारित नहीं करती है, इसका निर्धारण कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई कोर्ट कैसे पहुंचे कोई आदमी, क्योंकि जिसकी 5,000 की कंप्लेंट है, 10,000 की कंप्लेंट है या 25,000 रुपए कंप्लेंट है, वो तो अगर कोर्ट जाएगा तो हजारों रुपए तो वकील को देने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट आप ऐसे तो जा नहीं सकते, आप खुद तो नहीं पहुंच सकते कि सर मेरे पैसे दिला दो करके। बकायदा एक प्रक्रिया होती है, आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा, वो वकील बकायदा कोर्ट में आवेदन करेगा, एक पार्टी बनाई जाएगी, किसको पार्टी बनाना है वो सारी चीजें देखी जाएंगी, और उसके बाद पैसों की रिकवरी की बात की जाएगी। तो यहाँ पर जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया, आपको वकील ही हायर करना पड़ेगा, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हायर करो आप, चाहे ग्रुप में हायर करो। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपका 10,000 रुपए गया, किसी का 15 लाख रुपए गया है, किसी का 10 लाख गया है, किसी का 50,000 गया है, तो हर व्यक्ति अपनी अलग अलग कवायद कर सकता है। भाई 15 लाख वाला हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में 50,000 रुपए खर्च कर दे, 1 लाख रुपए खर्च कर दे, कर सकता है, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि इतना ही खर्च आएगा, लेकिन
जिसके 15 लाख गए हैं वो मरता क्या ना करता, कुछ भी मिल जाए इसके हिसाब से वो इतना खर्च कर सकता है, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट खर्च कर सकता है। लेकिन जिसका 10,000 रुपए गया है, जिसके लिए मायने रखता है 10,000 रुपए, वो क्या करे, कहाँ जाए। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन यही था, जो मेरी बातचीत हुई उसमें जो कंक्लूजन निकल करके आया वो यही था कि भाई जो पैसे बैंक अकाउंट्स में हैं उनको क्लेम करने के लिए या तो आप ग्रुप में केस कर दीजिए, आप कोई वकील हायर कीजिए और 10-15 लोग मिलकर के, जो भी आपके राज्य में हो, जो भी आप जिनको आप जानते हो, अपना ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना करके एक वकील हायर कीजिए और उसको जो है I4C, जहां पर आपने कंप्लेंट की थी। देखो क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोकेशंस पे ऐसा भी हमने देखा है कि उनकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो गई है या कंप्लेंट पेंडिंग में पड़ी हुई है ना, या कंप्लेंट क्लोज कर दी गई है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। तो आप क्या कर सकते हो कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों का अपना एक समूह बनाइए, या और ज्यादा बन सकता है तो और अच्छी बात है। जैसे कि मैंने भी एक सर्वे निकाला था, इसमें करीब 2000 से ऊपर 2200 लोगों ने लिखा कि उनके पैसे गए हैं। उन्होंने बाकायदा अपनी साइबर कंप्लेंट भी डाली थी, कई सारे लोगों ने। 1500 से ऊपर लोगों ने अपनी कंप्लेंट नंबर भी डाली थी, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि उनका तकरीबन मोटा मोटा 13-14 करोड़ के आसपास या 15 करोड़ के आसपास मेरा टोटल बैठ रहा था कि इतना पैसा गया था। मैं मानता हूं कि उसमें कुछ डुप्लीकेट भी होगा और ये भी होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन उसके बाद भी वो रिकवरी के लिए अपना यहाँ कंप्लेंट डाल करके अपनी किस्मत आजमा रहे होंगे। तो दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। आपको एक वकील हायर करना है और उस वकील को पार्टी बनाना है I4C को। I4C क्या है आपको पता है? जहां पर आप कंप्लेन करते हो, साइबर क्राइम, राइट। तो I4C मतलब हो गया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। इनको पार्टी बनाना है कि ये कंप्लेंट नंबर हमने दी है, सबके नाम नंबर होंगे, अमाउंट होगा, इतना इतना अमाउंट हमारा गया है, हमने ऐसे ऐसे कंप्लेंट दी है, हमारा ये सारे स्क्रीनशॉट जो कि प्रूफ भी आपने दे रखे हैं, उसके हिसाब से प्रॉपर एक वकील हायर कीजिए। अब बहुत लोग होंगे तो उस वकील का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, या कोई ऐसा NGO वाले वकील हो, बहुत सारे ऐसे वकील होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं किसी कॉस्ट के लिए। ऐसे किसी वकील को ढूंढिए। अगर इस तरह कोई वकील मिलता है तो एक बड़े लेवल पे भी आप ये काम कर सकते हैं और कई सारे लोग मिलकर के जब इस कंप्लेंट को दायर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई होगी और पैसे वापस लौटेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जिसके जो लाख, 2 लाख, 5 लाख गए हैं और वो डायरेक्टली भी जाना चाहता है तो जाओ। देखो वही मैंने बोला, ये सिर्फ खर्चा स्प्लिट करने की बात है। खर्चा स्प्लिट करने के लिए आप कई लोग मिलकर के आपस में वकील करिए और उसके बाद जो भी शेयर आएगा, तब शेयर कम आएगा, उसके हिसाब से सबकी रिकवरी पे बात होगी और पैसे रिकवर किए जाएंगे। और लेकिन कोर्ट ही ये निर्धारित करेगा कि पैसे किसको दिए जाए, ठीक है। ये कोई पुलिस स्टेशन निर्धारित नहीं करेगा कि कौन सा पैसा किसको दिया जाएगा। तो जब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट फिर पुलिस से पूछेगी, I4C से पूछे या स्टेट पुलिस से पूछे या साइबर क्राइम की जहां जहां भी कंप्लेंट गई हो वहां से पूछा जाएगा कि हाँ भाई साहब, ये जो पैसा आया है इसकी क्या स्टेटस है, क्या जांच हुई है, पैसा कहाँ है, क्या है, और उसके हिसाब से पैसों की रिकवरी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या बैंक में पैसे हैं? बैंक में पैसे हैं, लेकिन जो इस तरह के कोर्ट ऑर्डर आते हैं उसके थ्रू पैसे रिकवर भी हो रहे हैं। मैंने कुछ लोगों के बारे में जाना है जो कि कोर्ट ऑर्डर के थ्रू पैसों की रिकवरी अपनी करा चुके हैं। जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप में भी 1-2 लोगों ने बताया, और 1-2 लोग जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, बाहर हैं, जिनका 5 लाख का था, उनको 3.5-4 लाख के आसपास मिला है, कुछ पैसा नहीं भी मिला है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 100% मिल ही जाएगा, ठीक है ना। बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, देखा जाता है और कोर्ट एक कुछ मानक तय होते हैं, उसके हिसाब से पैसे वापस करने के आदेश देता है, ठीक है ना। तो आगे इसको कैसे लेके जाना है, कौन लीड करेगा, कैसे करोगे आप, ये आपको देखना है। जिस तरह से आप चेन बना बना करके, है ना, इतने लोगों को अंडर में जोड़ के इतनी ID मेरे अंदर लगा दो, मैं एम्बेसडर हूं, तो ऐसे ही अपने एम्बेसडर बनाओ। अब आपके लिए एक नया टास्क है कि ऐसा एम्बेसडर आपको खड़ा करना है जो कि आपकी टीम को लीड करे। और कहीं ना कहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको सेंट्रल लेवल पर एक कोई वकील करना है, आप अपने लेकर लोकल लेवल पे भी कर सकते हो। आप यूपी में रहते हो, आप यूपी के विक्टिम्स को जानते हो, नहीं जानते हो तो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ जाओ, कोई ऐसा कैंपेन चलाओ जहां पर आप आपस में जुड़े। और आपको फिर से बता देता हूं कि देखो भाई, कोई भी स्कैम में आप पड़ रहे हो, याद रखो पैसों की रिकवरी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जितनी भी फर्जी मार्केट में रोज नए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आ रही हैं, आप बिना सोचे पैसे लगा देते हो, ये सोच करके कि अरे भाग जाएंगे तो फिर हम ये कर लेंगे, हम पुलिस में चले जाएंगे। देख लो, चले भी गए, अपराधी भी पकड़े गए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या पैसों की रिकवरी उतनी आसानी से हो रही है जितनी आसानी से आपको लग रहा था कि फला आदमी पकड़ा जाएगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे? नहीं होता ऐसा। आदमी के पकड़े जाने से ही सिर्फ पैसे नहीं मिलते, पैसे बैंकों में है, दिख रहे हैं, लेकिन मिलेंगे किसको, ये भी तो कोई डिसाइड करने वाला चाहिए। ये कोर्ट तय करता है, कोर्ट ही तय करेगा।
आगे देख लीजिए आप कैसे क्या करना है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और सबसे जरूरी चीज जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।